एपिसोड 2 में पुलिस ऑफिसर जूनहू गीहुन से उस गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गीहुन अपनी मोम की हेल्थ कंडीशन से बहुत अपसेट था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बताता और सब प्लेयर्स दोबारा से गेम ज्वाइन करते हैं। देन एपिसोड 3 के स्टार्ट में वैन्स प्लेयर्स को लेकर एक फेरी के पास रुकती हैं और वो पुलिस ऑफिसर उनका पीछा कर रहा था। ऑफिसर जल्दी से वैन के नीचे छुपता है और फेरी में एंटर हो जाता है और वो फेरी आइलैंड के लिए निकलती है। जूनहू पुलिस स्टेशन में मैसेज सेंड करता है कि वो कुछ दिन ड्यूटी पर नहीं आ सकता। इतने में जब एक गार्ड जूनहू को देख लेता है तो जूनहू उसे मार देता है और अपनी पुलिस आईडी के साथ उसकी बॉडी पानी में फेंक देता है। अब वो उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है और बाकी गार्ड्स के साथ मिल जाता है। देन गार्ड सब प्लेयर्स को उनके हॉल में लेकर जा रहे थे और सब प्लेयर्स एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि नेक्स्ट गेम क्या हो सकती है। जूनहू बाकी गार्ड्स के साथ अपने रूम में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वहां भी कैमरा लगा हुआ है, मतलब इस आइलैंड पर प्लेयर्स के साथ साथ गार्ड्स को भी देखा जा रहा था और इन सब का इंचार्ज फ्रंटमैन था जो कि ब्लैक मास्क पहनता है। जूनहू अपने मोबाइल में सारी डिटेल्स लिख रहा था कि स्क्वायर शेप मास्क वाला आदमी इन सब गार्ड्स को ऑर्डर देता है। रात को प्लेयर नंबर 212 बोलती है कि उसे टॉयलेट जाना है और सेबयुक भी इसका फायदा उठाती है और टॉयलेट पहुंचकर ऊपर बने वेंट्स में जाती है और नीचे देखने लगती है। उसे पता चलता है कि गार्ड्स कुछ पिघला रहे हैं और देखने में उसे वो शुगर लग रही थी। सेबयुक जब हॉल में जाती है तो प्लेयर नंबर 212 उसे पूछने लगती है कि तुमने वहां पर क्या देखा था, तो सांगवू भी उनकी बात सुन लेता है। देन गेम स्टार्ट होने से पहले सब प्लेयर्स को खाना दिया गया था और प्लेयर नंबर 111 को उसके खाने में नेक्स्ट गेम की हिंट मिलती है, मतलब कि उसे इस गेम में किसी की स्पॉट थी। अब सब प्लेयर्स को गेम के लिए लेकर जाया जा रहा था और सांगवू सेबयुक से पूछता है कि कल तुमने क्या देखा था, तो सेबयुक उसे बोलती है कि वो बस शुगर मेल्ट कर रहे थे और मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है। देन हॉल में पहुंचकर सब प्लेयर्स को एक शेप चूज करने का बोला जाता है। गीहुन सांगवू से पूछता है कि अब वो क्या करें, तो सांगवू बोलता है कि अगर हम सब ने सेम शेप्स चूज कर ली तो क्या पता हम फंस जाएं, इसीलिए सब लोग डिफरेंट शेप्स चूज करें। सांगवू जानता था कि वो कौन सी गेम है, लेकिन वो गीहुन को नहीं बताता और गीहुन सबसे डिफिकल्ट शेप चूज कर लेता है। सांगवू ने ट्रायंगल चूज किया था जो कि सबसे इजी था। गेम स्टार्ट होती है और सबको अपनी शेप्स कैंडी से अलग करनी थी। गीहुन देखता है कि वो फंस गया है, बट स्टिल सब लोग गेम शुरू करते हैं। अली, सांगवू और सेबयुक गेम जल्दी से फिनिश करके हॉल में वापस चले जाते हैं, जबकि ओल्ड प्लेयर और गीहुन फंसे हुए थे। प्लेयर 212 चीटिंग से वो गेम फिनिश कर लेती है, जबकि गीहुन और वो ओल्ड प्लेयर भी टाइम खत्म होने से पहले बहुत मुश्किल से अपनी गेम कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम खत्म होता है और एक प्लेयर मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एक गार्ड को डराकर उसका मास्क उतरवाता है, लेकिन फ्रंटमैन वहां आकर उस गार्ड को ही मार देता है क्योंकि उसने अपना फेस शो किया था। जूनहू मौका ढूंढकर स्क्वायर शेप मास्क उठा लेता है ताकि वो ऑर्डर्स देने वालों के साथ मिल जाए और कुछ गार्ड्स प्लेयर 111 को अपने साथ दूसरी तरफ ले जाते हैं। देन एपिसोड 4 में गीहुन जानता था कि सांगवू ने उसे लास्ट गेम में धोखा दिया। अगर वो चाहता तो वो मुझे भी ट्रायंगल लेने देता, बट स्टिल गीहुन उसके साथ अच्छे से बात करता है और उसे ऐसा फील नहीं होने देता कि अब वो उस पर ज्यादा यकीन नहीं करने वाला। प्लेयर्स को उनकी प्राइज मनी दिखाई जाती है जो कि बढ़ती जा रही थी। प्लेयर 111 कुछ गार्ड्स के साथ मिला हुआ था जो कि मैनेजमेंट को भी धोखा दे रहे थे, क्योंकि प्लेयर 111 एक डॉक्टर था और वो डेड प्लेयर्स के ऑर्गन्स को सेपरेट करने का काम करता है और इस सब के बारे में फ्रंटमैन को भी नहीं पता था। गार्ड्स प्लेयर 111 की हेल्प के बदले में उसे नेक्स्ट गेम की हिंट दिया करते थे ताकि वो गेम में एलिमिनेट ना हो जाए और वो 111 को बोलते हैं कि अंदर हॉल में जाकर तुम किसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मिल जाना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पक्का मरोगे। जूनहू साइड पर जाकर अपना मास्क चेंज कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ प्लेयर्स को खाना दिया जा रहा था तो प्लेयर 101 जो कि बहुत खतरनाक प्लेयर था, वो दूसरी बार भी खाना ले लेता है, जिस वजह से 5 प्लेयर्स भूखे रह जाते हैं। इसी वजह से एक प्लेयर 101 से लड़ने लगता है, लेकिन वो प्लेयर उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है और इतने में वो प्लेयर मर जाता है, जबकि गार्ड्स कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसी वक्त प्राइज मनी दिखाई जाती है जो कि दोबारा से बढ़ जाती है क्योंकि एक और प्लेयर एलिमिनेट हो गया था। इसका मतलब ये था कि जिसे चाहो मार दो और प्राइज मनी इंक्रीज करते जाओ। सांगवू जानता था कि रात को जब लाइट्स ऑफ होंगी तो प्लेयर 101 अपनी टीम के साथ हमला करेगा, इसीलिए हमें अलर्ट रहना होगा। गीहुन सेबयुक को भी अपनी टीम में आने का बोलता है ताकि वो सेफ रह सके। जब प्लेयर नंबर 111 हॉल में आता है तो वो 101 को बोलता है कि मुझे नेक्स्ट गेम के बारे में पता है, अगर तुम मुझे अपनी टीम में रखोगे तो मैं तुम्हें भी नेक्स्ट गेम का बता दूंगा। 101 मान जाता है और वो उसे अपनी टीम में रख लेता है। देन रात होते ही फाइट स्टार्ट हो जाती है और गीहुन की टीम अपने आप को सेफ रखने में कामयाब हो जाती है और गीहुन सेबयुक को भी बचा लेता है। इतने में ओल्ड प्लेयर सबको रोकने लगता है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हम सब खुद ही मारे जाएंगे और ये सब कुछ फ्रंटमैन देख रहा था, इसीलिए वो फाइट रुकवाता है और गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स को उठाने लगते हैं। जून
जुनहो गार्ड्स के यूनिफॉर्म में गीहुन से पूछता है कि क्या तुम इनहू नाम के प्लेयर को जानते हो, तो गीहुन उसे बताता है कि हम यहाँ पर किसी भी प्लेयर का नाम नहीं जानते। इसके बाद गीहुन अपनी टीम के सब प्लेयर से उनके नाम पूछता है और वो सब एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं। देन गार्ड सब प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम के लिए लेकर जाते हैं और अनाउंसमेंट की जाती है कि हर टीम को 10 प्लेयर्स चूज करने हैं। प्लेयर नंबर 111 की वजह से 101 गेम को जानता था, इसीलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी अपनी टीम में ले लेता है। सांगवू गीहुन को बोलता है कि हमें जल्दी करना होगी वरना हमें सबसे कमजोर प्लेयर्स मिलेंगे। ऐसा ही होता है और उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सबको पता चलता है कि नेक्स्ट गेम टग ऑफ वॉर है। ये सुनकर गीहुन की टीम डरने लगती है क्योंकि वो वीक थे। गेम स्टार्ट होती है और प्लेयर 101 की टीम जीत जाती है और अगली बारी गीहुन की टीम की थी। सब डरे हुए थे लेकिन ओल्ड प्लेयर सबको टग ऑफ वॉर की ट्रिक समझाने लगता है और वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। पहले तो वो जीतने लगते हैं लेकिन फिर हारने ही वाले थे कि सांगवू उन सबको खुद से आगे जाने का बोलता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि ऐसे तो वो खुद को एलिमिनेट करवा सकते थे, लेकिन फिर भी वो लोग आगे की तरफ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next upcoming episodes and goodbye until the next video.